आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन और ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट क्लास को देख लें। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित है। इसका सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। इसमें फाइंड आउट करना है कि जो मिला ये जो है ये इसका ऑप्शन सही है या फिर गलत है। ऑप्शन 1 जो है वो है बायोगैस और कीटनाशी। तो बायोगैस जो होता है, बायोगैस संयंत्र द्वारा हम लोग गाँव में लाइट यानी प्रकाश एवं भोजन पकाने वाले गैस की इसमें व्यवस्था होती है। तो ये तो कीटनाशी नहीं है, ये तो ये क्या है, कीटनाशी, ये गलत है। ऑप्शन 2 जो है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय के विकार का पता लगाया जाता है, तो ये जो है वो सही है। ऑप्शन 3 जो है वो है DDT और साइड में जो है इसका गोबर। तो DDT गोबर नहीं है, DDT एक कीटनाशक है। तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। और 4 जो है वो है निकोटीन और साइड में जो है वो है इसका मैचिंग जो है मैच जो है वो तंबाकू। तो तंबाकू में जो है वो निकोटीन पाया जाता है और जो ये जो है वो हमारे हेल्थ पे बुरा प्रभाव यानी बैड इफेक्ट डालता है। तो ये जो है ऑप्शन 4 जो है वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन D जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, यानी कौन सा रसायन जो है वो फल को कच्चे फल को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन A इथेफॉन, B एट्राजीन, C जो है वो प्रोटूरॉन और D जो है वो मैलेथियान। तो इसमें से कच्चे फल को पकाने में हेल्प कौन करता है। तो कच्चे फल को पकाने में इथेफॉन जो है वो हेल्प करता है, यानी ऑप्शन A जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी फल को पकाने के लिए, कच्चे फल को पकाने के लिए उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन A जो है वो सोडियम क्लोराइड, B जो है वह कैल्शियम कार्बाइड, C जो है पोटेशियम क्लोराइड और D जो है वह नन ऑफ दीज। तो पूछ रहा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2। तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी लर्न कर ले, एग्जाम में अगर फॉर्मूला आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड का वो होता है CaC2 और यह जो है वह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में वर्क करता है। एसिटिलीन के एजेंट के रूप में वर्क करता है। तो ऑप्शन B जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी वेल्डिंग के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन A एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, B जो है वो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, C जो है वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और D जो है वह हाइड्रोजन एवं तथा हीलियम। तो गैस के वेल्डिंग के लिए हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन B जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये जो है वो ये हमारा केमिस्ट्री का सीरीज है। अभी कल से हमारा बिहार जीके का सीरीज आएगा जो 69th BPSC और अभी जो BPSC टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर ले, कल से जो क्लास आएगा वो आप उस क्लास को ज्वाइन कर ले। और अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हमारा फिजिक्स का भी सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे और इंग्लिश का सीरीज़ भी हमारे चैनल पे है। तो अगर आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, यानी एसिटिलीन के बारे में आपको कथन पे सोचना है यानी विचार करना है। A ऑप्शन 1 जो है वेल्डिंग उद्योग में उसका यूज होता है। ऑप्शन 2 जो है वो है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। और ऑप्शन 3 जो है वो है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो एसिटिलीन, यह वेल्डिंग उद्योग में इसका यूज होता है, ये सही है। वेल्डिंग के उद्योग में हम लोग एसिटिलीन का यूज करते हैं।
और वेल्डिंग के उद्योग में हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में एक उपयुक्त कच्चा माल है। अगर कोई भी चीज़ का हम लोग निर्माण करते हैं तो उसके लिए पहले हम लोग को कच्चा माल चाहिए यानी रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सही है। ऑप्शन 2 जो है वो भी सही है। 3 जो है वो है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, यानी एसिटिलीन की प्राप्ति सिलिकॉन कार्बाइड और पानी के मिश्रण को हम लोग मिक्स करते हैं तो इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये जो है वो गलत है। हम लोगों को एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को जब हम लोग मिश्रण करेंगे यानी जल को, तो एसिटिलीन की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। ये जो है वो गलत है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 1 एंड 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो फ्लोरिन्स जो है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। यह क्या है? फ्लोरिन्स जो है वो कार्बन परिवार का एक अपरूप है। शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सही है। इसका फॉर्मूला होता है D2O। सी जो है वह कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला यह प्रोटीन है, ये भी सही है। मस्टर्ड गैस का यूज हम लोग, यह एक विषैला गैस है जिसका यूज रासायनिक युद्ध में होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगर सुमेलित पूछता तो B, C एंड D होता, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी मैचिंग जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इसका यूज होता है, सही है। टेफ्लॉन जो है वो है फ्लोरीन युक्त बहुलक, तो ये भी सही है। ये सही है। और ऑप्शन डी जो है फ्लोरीन जो है वह फ्लूओरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो ये जो है वो गलत है। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ ले, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैचिंग जो है वह किसका सही नहीं है। तो पहला है पायरीन अग्निशामक में, तो इसका यूज जो है अग्निशामक में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, ये भी सही है। फ्रेऑन इसका यूज जो होता है वो प्रशीतक में होता है, यानी रेफ्रिजरेटर में होता है, सही है। फ्लोरीन युक्त बहुलक, तो ये जो है ये गलत है। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद यानी पाई बॉन्ड की संख्या होती है, यानी बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का यहाँ पे पूछ रहा है कितना होता है। ऑप्शन ए 3 बी 3 6 12 3, ऑप्शन सी और डी जो है वह 12 और 6, और ई जो है वह नन ऑफ दीज या फिर मोर देन 1। तो सबसे पहले बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, ये जो होता है ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर ले, अगर एग्जाम में आएगा बेंजीन का फॉर्मूला तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 6, और फिर जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो 3 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, CO समूह का आवंत क्रम है, यानी आवंत क्रम मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। तो CO ग्रुप का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए 1, B 2.5, C 3.5 और D जो है वह 3। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि CO समूह का आवंत क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आवंत क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर जो है एक नंबर है जो हमें बताती है, यानी जो हम लोगों को बताती है कि अणु या फिर
समूह बनाने वाले कोई भी मॉलिक्यूल या फिर ग्रुप बनाने वाले दो परमाणु यानी दो एटम के मध्य उपस्थित यानी प्रेजेंट बंधन यानी बॉन्ड कितना मजबूत है। तो ये हम लोगों को आबंध क्रम जो है यानी बॉन्ड ऑर्डर बताती है। तो और बॉन्ड ऑर्डर का अधिक होना, अगर बॉन्ड ऑर्डर अधिक है तो उसमें अधिक मजबूती, और बॉन्ड ऑर्डर कम है मीन्स उसमें कम मजबूती है। तो CO समूह का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।